ज़बरदस्ती खिलाने या पिलाने से। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ खिला दे या पिला दे, चाहे आप ना खा रहे हो, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ खिला दे, तो ऐसे में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। हल्की उल्टी को निगल लेने से। देखिए, कभी कभी ज़्यादा खा लेने से डकार आने लगती है। तो डकार तो एक आम चीज़ है, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डकार की तरह ही मुंह में उल्टी जैसा हल्का सा खाना आ जाता है, जिसे थूकने की बजाय वापस निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है। वो काम जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, उनको जानबूझ कर लेने से। जैसे कि मान लीजिए, आपको याद नहीं था कि आप रोज़े से हैं और भूल कर कुछ खा लिए, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन इसके बाद अचानक आपको याद आया कि आप रोज़े से हैं और आपने सोचा कि अब तो मैंने खा ही लिया है, रोज़ा तो टूट ही गया होगा, तो चलो पूरा ही खा लेते हैं। तो पहले आपका रोज़ा नहीं टूटा था क्योंकि आपको याद नहीं था, आपने भूल से खाया। लेकिन अब आपने जानबूझकर खा लिया, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो इसी तरह कोई भी ऐसा काम जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, उसको अगर आप जानबूझकर कर लेते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। दांत में कोई चीज़ फंसी थी, उसे निगल लेने से। दांत में कोई चीज़ फंसी थी और वो चने के दाने से छोटी थी, उसे अगर मुंह के अंदर से ही निगल लिया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर दांत में कोई ऐसी चीज़ फंसी थी जो चने के दाने से बड़ी थी, उसे अगर निगल लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। और वहीं अगर कोई चीज़ दांत में फंसी थी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे अगर मुंह से निकाल कर हाथ में लिए और देखने के बाद दोबारा मुंह में डाल लिए और डालने के बाद उसे निगल लिए, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसमें साइज़ मैटर नहीं करता कि वो जो भी चीज़ फंसी थी वो कितना साइज़ का था, या बड़ा या छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने हाथ में लिया और फिर दोबारा से उसे मुंह में डालकर निगल लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा।